नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अभिनव एकेडमी में। आज की हमारी क्लास 10th के बच्चों के लिए है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का किसी चिकने तल से टकराकर अपने माध्यम में उसी माध्यम में वापस लौट जाने की घटना परावर्तन कहलाती है। यानी प्रकाश का किसी चिकने तल से टकराकर वापस लौट जाने की घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आइए देखते हैं। हमने माना कि यम और यम डैश हमने माना एक समतल दर्पण है। कोई प्रकाश की किरण ए बी बिंदु सी पर आकर टकराती है। ये किरण बिंदु सी पर आकर टकराती है और उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। उसी माध्यम में हमने माना कि यम डैश हमारा एक समतल दर्पण है। एक प्रकाश की किरण ए जो कि आती है और बिंदु सी पर टकराकर उसी माध्यम में बी दिशा में वापस लौट जाती है। यहां से अब हम बिंदु सी पर अभिलंब खींचते हैं। इसे मान लेते हैं एन। जो किरण बिंदु सी पर आकर टकराती है उसे कहते हैं हम आपतित किरण। आपतित किरण और जो किरण टकराने के बाद वापस लौट जाती है परावर्तित किरण कहलाती है। इसे कहते हैं परावर्तित किरण। अब देखिए यहां पर ए सी और एन, ये जो हमारा कोण बनेगा उसे हम कहेंगे आपतन कोण। ये है आपतन कोण। आपतन कोण इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। और ये बी सी एन जो कोण बनेगा उसे कहेंगे हम अपवर्तन कोण। ये होगा परावर्तन कोण। परावर्तन कोण आर। यहां तक कोई डाउट आपको? प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश की किरण जब किसी चिकने पृष्ठ पर टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब आइए देखते हैं। हमने माना कि यम और यम डैश हमारा एक समतल दर्पण है। कोई किरण जो है ए वो आती है और बिंदु सी पर टकराकर उसी माध्यम में बी दिशा में वापस लौट जाती है। जहां पे बिंदु सी पर टकराती है वहां से हमने एक लंब खींचा जिसे हमने नाम दिया एन। यहां से देखिए लंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को हम आपतन कोण कहते हैं और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। यहां तक कोई डाउट आप लोगों को? अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कहां पर डाउट है। अब आइए देखते हैं आगे। इसके परावर्तन के दो प्रमुख नियम होते हैं तो उनके बारे में जानते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। देखिए अगर आपको ये वाला डायग्राम अच्छे से बनाना आता है, अगर आपने याद कर लिया है तो आपको नियम लिखने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। पहला जो नियम होता है वो ये होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। यानी आपतन कोण आई बराबर आपतन कोण, ये आई जो होता है ये बराबर होता है परावर्तन कोण आर के। परावर्तन कोण आर, ये हमारा पहला नियम हो गया। परावर्तन का पहला नियम, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। दूसरा नियम देखते हैं। देखिए दूसरा नियम यह है, आपतित किरण
परावर्तित किरण और अभिलंब, जो यन है हमारा, यह है अभिलंब। जो दूसरा नियम है वो क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, तीनों एक ही साइड है। तो दूसरा नियम क्या हो गया, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया। आइए एक बार फिर से पूरा रिवाइज कर लेते हैं। प्रकाश का परावर्तन, यानी जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटता है तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हमने माना कि यम और यम डैश जो है एक समतल दर्पण है। कोई किरण ए आती है और बिंदु सी पर टकराकर उसी दिशा माध्यम में बी दिशा में वापस लौट जाती है। ठीक है, जिस बिंदु पर किरण आकर टकराती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। यानी कोण जो सी है वो हमारा हो गया आपतन बिंदु। ठीक है, जिस पर आकर किरण टकराती है वो आपतन बिंदु हो गया। आपतन बिंदु से हमने एक विलंब खींचा सी और एन। और देखिए अब आपतित किरण और अभिलंब, ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। यहां तक कोई डाउट? अब देखिए परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी I बराबर R। दूसरा नियम क्या है परावर्तन का, देखिए आप, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही साइड में है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा नियम हो गया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपको कुछ नहीं याद करना है, आपको खाली ये डायग्राम बनाना आना चाहिए। दोनों नियम आप यहां से लिख सकते हैं, आप थ्योरी पूरी यहां से लिख सकते हैं कि यम यम डैश एक समतल दर्पण है। कोई किरण जो है वो ए बिंदु सी पर आकर टकराती है। जिस बिंदु से आकर किरण टकराती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। और उसी दिशा में बी दिशा में वापस लौट जाती है, उसी माध्यम में आकर जो टकराने वाली किरण को आपतित किरण और जो परावर्तन के पश्चात वापस लौटने वाली किरण परावर्तित किरण कहलाती है। बिंदु सी से हमने एक अभिलंब खींचा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। बस इतनी सी थ्योरी आपको लिखनी है आपके एग्जाम में। उसके बाद देखिए नियम में क्या है कि आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो अगर आपने एक बार ये अच्छे से डायग्राम याद कर लिया, इसे बनाना सीख लिया, तो आप प्रकाश का परावर्तन आराम से लिख सकते हैं, आपको अच्छे नंबर ला सकते हैं इसमें।